हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिज़नेस स्टडीज़ में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ मीनिंग ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग या कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बिज़नेस एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्ट द बिज़नेस एंड कैनॉट कंट्रोल बाय बिज़नेस। यानी यहाँ पर हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करने वाले वो सारे फोर्सेस जो सीधे सीधे हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डालते हैं, लेकिन उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिमिट से बाहर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। अब कस्टमर हमारा प्रोडक्ट ख़रीदेगा कि नहीं ख़रीदेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका सीधा सीधा असर हमारे बिज़नेस पे पड़ता है। अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेगा तो वो हमारे प्रोडक्ट को बार बार ख़रीदेगा, लेकिन अगर उसको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है और हम उसमें कितने भी एफ़र्ट्स डाल दें, कितने भी एडवर्टाइजमेंट कर लें, कितने भी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ कर लें, उसके बाद भी वो हमारा प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेगा। तो satisfaction of customer cannot be controlled by the business। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्स पॉलिसी चेंज कर दी। हमारा बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा था, हम अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। अब टैक्स बढ़ाने पे इसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पे आएगा और हम पहले अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, अब ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने पे हमें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज़ पॉलिटिकल फोर्स, ये जो टैक्स बढ़ाने की गवर्नमेंट पॉलिसी है इसको हम पॉलिटिकल फोर्स बोलेंगे। और इसको कंट्रोल करना किसी भी बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होता है, उसे सिर्फ इन फोर्सेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करना होता है। तो देयर आर सो मैनी कंस्ट्रेंट्स इन बिजनेस, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बिज़नेस एनवायरनमेंट हमारे बिज़नेस के आसपास के सराउंडिंग के वो सारे फोर्सेस होते हैं जो हमारे बिज़नेस पे सीधे सीधे इफ़ेक्ट डालते हैं और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जिसके साथ हमें अपने आप को, अपने बिज़नेस को एडजस्ट करना होता है। तो ये हो गया मीनिंग बिज़नेस एनवायरनमेंट का। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिज़नेस एनवायरनमेंट में हम उन सारे फोर्सेस को कंसिडर करेंगे जो बिज़नेस पर अफेक्ट डालते हैं। अब वो फोर्स सोशल हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस हो सकते हैं, कस्टमर का बिहेवियर हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, हमारे इन्वेस्टर्स का बिहेवियर हो सकता है। तो देयर आर सो मैनी एक्सटर्नल फोर्सेस और उन सब का इफ़ेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सम स्पेसिफिक फोर्सेस एंड सम जनरल फोर्सेस। अब यहाँ पे जनरल फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जैसे सोशल बिहेवियर। किसी कंट्री में लोगों का सोशल बिहेवियर कैसा है उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पे पड़ेगा। किसी कंट्री में गवर्नमेंट का बिज़नेस को लेके या इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके क्या बिहेवियर है उसका सीधा असर हमारे बिज़नेस पे पड़ेगा। तो ये तो हो गए जनरल फोर्सेस जिसका असर हर तरह के बिज़नेस पे एक सा पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस भी होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हो जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डालें, जैसे कस्टमर्स। अब हमारे कस्टमर्स का बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डालेगा। कुछ हमारे सप्लायर्स हैं, तो उन्होंने जैसे अभी सप्लाई किया, उन्होंने क्वांटिटी कम सप्लाई की, क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई की, कभी टाइमली सप्लाई नहीं किया, तो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे बिज़नेस पे पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो सारे फोर्सेस हैं ये जनरल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। यानी कि कुछ फोर्सेस हर तरह के बिज़नेस पे एक साथ इफ़ेक्ट डालेंगे और कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट डालेंगे। सो दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। थर्ड पॉइंट देखिए, इंटर रिलेटेड फोर्सेस। अब ये जो फोर्सेस हैं इंटर रिलेटेड हैं, हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ कस्टमर्स का बिहेवियर जो है उसका इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पे आ रहा है, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ चेंज हुई है, जो गवर्नमेंट का
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है सिर्फ उसका इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पे पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। सारे जितने भी हमारे यहाँ आसपास हमारे फोर्सेस हैं उन सब का इफ़ेक्ट हमारे बिज़नेस पे पड़ेगा। देयर आर सो मैनी फोर्सेस, जैसा मैंने अभी बताया, सोशल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, सम लीगल एस्पेक्ट हैं, तो उन सब का मिला जुला इफ़ेक्ट जो है वो हमारे बिज़नेस पे पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो फोर्सेस हैं ये बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसीलिए इसके इन सारे फोर्सेस के कारण बिज़नेस में एनी टाइम अनसर्टेनिटी बनी रहती है। बिज़नेस में हमें नहीं मालूम होता है कि फ्यूचर में कस्टमर्स का टेस्ट किस तरीके से चेंज होने वाला है, या हमारे सप्लायर्स किस तरीके से हमारे लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, उनकी क्वालिटी कैसे होगी, किस तरीके से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करेगी, किस तरीके से नए रूल्स आएंगे, किस तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंज होगा। तो इन सारे चीज़ों को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसी कारण से हमारा जो बिज़नेस है वो हमेशा अनसर्टेन हो जाता है और हाई रिस्क पर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिज़नेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स। ये जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर सारे फोर्सेस एक साथ काम करते हैं। तो हम किसी एक फोर्स की स्टडी करके उसको हम रेक्टिफाई कर लें या उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग हैं और हर एक का हमारे बिज़नेस पे अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट आता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इनको पहली बात हमें समझना होगा और समझने के बाद इनके हिसाब से अपने बिज़नेस के रास्ते हमें बनाने होंगे। जैसे गवर्नमेंट ने लीगल कोई पॉलिसी चेंज कर दी, मान लीजिए पार्टनरशिप एक्ट में ही गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, तो अब उस पार्टनरशिप एक्ट के कारण जो हमारा बिज़नेस है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और उस कॉम्प्लिकेटेड बिज़नेस को सही करना वो अगेन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये हो गए हमारे मेन कैरेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के मेन एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखिए, इसका फर्स्ट एडवांटेज है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी बिज़नेस एनवायरनमेंट में जो बिजनेसमैन सबसे पहले इन बिज़नेस फोर्सेस को पहचान कर उसके अकॉर्डिंगली अपने बिज़नेस को रन कर पाते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ये कहलाता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब जिन बिज़नेस ने अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ग्रैब किया, उसको पहले समझा और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने नए प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे, तो वो लोग ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल होते हैं रादर देन अदर कंपनीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका एक एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे एशियन पेंट्स जो है वो होम डेकोर के लिए जो पेंटिंग होती है उसके लिए बहुत फेमस है, लेकिन उन्होंने जो इंडस्ट्रियल पेंट होता है उसमें उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस एरिया में वो काम नहीं कर पाए और उनकी इस कमज़ोरी को किसने पकड़ा? इसकी कमज़ोरी को पकड़ा नैरोलैक ने, और नैरोलैक ने एक ऐसी कंपनी के साथ टाई अप किया जो इंडस्ट्रियल पेंट करने में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी फॉलो करती थी। तो इस तरीके से नैरोलैक ने जो एशियन पेंट्स नहीं कर पाया, इंडस्ट्रियल पेंटिंग में अपना बिज़नेस क्रिएट नहीं कर पाया, वो काम नैरोलैक ने कर लिया। तो यहाँ पर नैरोलैक ने बहुत जल्दी, क्योंकि नैरोलैक और एशियन पेंट्स दोनों बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, तो यहाँ पर नैरोलैक ने अपनी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को पहचाना, अपने एक्सटर्नल फोर्सेस को पहचाना और उसके बेसिस पे उसने नई स्ट्रेटेजी बनाई और वो सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पर ये बिज़नेस एनवायरनमेंट को अगर आप ठीक तरीके से समझ पाते हो, उसको अपने बिज़नेस में उसको पॉजिटिव वे में ले पाते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, इन सब को जब आप समझ पाते हो तो डेफिनेटली आपका बिज़नेस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, वार्निंग सिग्नल। कुछ बिज़नेस में ये जो बिज़नेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं ये वार्निंग सिग्नल की तरह काम करते हैं। जैसे हमारा सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, यानी लोगों के टेस्ट में और प्रेफरेंसेस में तेज़ी से चेंज होना, वो सोशल एनवायरनमेंट कहलाता है। अब जिस कंपनी ने तेज़ी से चेंजेस हो रहे बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को समझ पाए, उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को बहुत तेज़ी से चेंज किया।
जैसे इसका एक एग्जांपल बता रही हूँ। जो मारुति कंपनी है, मारुति कार्स हैं, उनको ये बहुत जल्द समझ में आ गया था कि इंडिया में बहुत तेज़ी से बाहर की कार कंपनियाँ अपना बिज़नेस फैला रही हैं। तो इसके लिए मारुति ने क्या किया, इसको एक वार्निंग सिग्नल की तरह लिया और अपना बिज़नेस इंडियन मार्केट में बहुत तेज़ी से फैलाया। उन्होंने जो अपना प्रोडक्शन है मारुति कार्स का, उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया। और आज भी मारुति बाकी फॉरेन कंट्री की कंपनीज़ जो हैं उनके कंपैरिजन में स्ट्रांगली खड़ी हुई है। आज भी मारुति की उतनी ही कारें बिकती हैं जितना कि फॉरेन कंपनी की कारें बिकती हैं। तो मारुति ने इसको वार्निंग सिग्नल की तरह लिया और उस पर काम करना चालू किया। अगर यही चीज़ हर बिजनेसमैन करे, अगर वो समझ पाए कि उसका बिज़नेस किस पॉइंट पे जाके लॉस में जा सकता है और उस पॉइंट के आने से पहले ही वो अपने बिज़नेस को वापस से रिवाइव कर ले, तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेसिस फॉर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। बिज़नेस में जो भी स्ट्रेटजीज़ बनती हैं उसका बेस ये बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है। हमें बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में देखने को मिलते हैं और उसके लिए उसके पीछे जो स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं वो सारे बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। जैसे हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, तो पहले कीपैड मोबाइल फ़ोन चलते थे, लेकिन आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स चलते हैं जिसमें हम आसानी से इंटरनेट एक्सेस कर सकें। तो लोगों ने, जो मोबाइल कंपनी वाले थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उसको समझा और उसके अकॉर्डिंगली अपने मोबाइल फ़ोन्स में चेंजेस किए और आज हर मोबाइल में आपको कुछ ना कुछ नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी स्ट्रेटजीज़ कंपनी अपनी बनाती हैं वो बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने के बाद ही बनाती हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि लोगों का सोशल बिहेवियर कैसा है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं जिसे हमें यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम एक नया स्ट्रेटजी बना पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इमेज बिल्डिंग। यहाँ पर जो बिजनेसमैन बहुत जल्दी सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को एनालाइज कर पाता है, उसको समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करता जाता है, उस बिज़नेस की इमेज बहुत स्ट्रांगली क्रिएट होती है। किसी भी बिज़नेस की गुडविल जो क्रिएट होती है वो इसी बात पे क्रिएट होती है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और बिज़नेस में कोई भी कंपनी तभी प्रॉफिट अर्न करेगी जब वो आने वाले अनसर्टेनिटीज़ को ग्रैब करे, उसको समझे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाए। साथ ही जितने भी हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सबको वो कंट्रोल करने की कोशिश करे या अपनी बिज़नेस को उन फोर्सेस के अकॉर्डिंगली मोल्ड करे। तभी हमारे बिज़नेस की एक अच्छी इमेज क्रिएट होती है, हमारी मार्केट में एक अच्छी गुडविल बन पाती है। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूस लर्निंग। जितने भी ये बिज़नेस एनवायरनमेंट है, जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जब हम इनको डीपली स्टडी करते हैं तो इससे हमें एक कंटिन्यूस लर्निंग मिलती है। इससे हम समझ पाते हैं कि हमें अपने बिज़नेस की स्ट्रेटजीज़ में क्या क्या चेंजेस करने हैं, या हमें अपने बिज़नेस का जो हमारा वर्किंग का जो तरीका है अपने बिज़नेस में, उसमें हमें किस तरीके से चेंजेस करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ सभी जानते हैं। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री में पहले जब ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, मतलब इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तब डिसीज़न मेकिंग सिर्फ मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी इन दोनों के हाथ में हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ने लग गया तो वहाँ पर डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम आने लग गई। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों ने जो डिसीज़न मेकिंग का काम है वो अपने नीचे काम करने वाले जो जनरल मैनेजर्स हैं, जो सीईओज़ हैं, उनको उन्होंने सौंप दिया। साथ ही उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की स्ट्रेटजी फॉलो की और हर कंपनी को फ्रीडम दे दी कि वो अपने अपने हिसाब से डिसीज़न मेकिंग करें। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग उनको कैसे आई? जब उन्होंने सारे फोर्सेस की स्टडी की, लगातार स्टडी करते गए, उससे उनको समझ में आया कि उन्हें बहुत सारे अपने काम करने के तरीक़ों को चेंज करना पड़ेगा, तभी उनका बिज़नेस ग्रो हो पाया। तो ये हो गए हमारे एडवांटेज ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट।
आई होप आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रखिए। थैंक यू।